अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने करंट अफेयर्स व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। खबरें हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। इससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन सवाल ये है कि अवाम के मसाइल के बारे में ये लोग कब आपस में बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। आम आदमी के को जो दरपेश मसाइल हैं उनको ये कब सामने रखकर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुकी है। तो मेरे भाई, अल्लाह करे कि ये स्टॉक मार्केट आसमान की बुलंदियों को चीरता हुआ 7वें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। लेकिन अवाम को उसके रिजल्ट्स ग्राउंड पर कब दिखाई देंगे, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। और उसके अलावा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने वोट देकर पार्लियामेंट भेजा है, उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 850% से भी ज़ायद की खबरें हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। अवाम ने जिसको वोट दिया है उसका आलीशान प्रोटोकॉल होना चाहिए, बेहतरीन लाइफ स्टाइल होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी का लाइफ स्टाइल कब बदलेगा और उसे कौन बदलेगा। और जब आम आदमी अपना लाइफ स्टाइल खुद बदलने की कोशिश करता है, एड़ियां रगड़ता है, अपनी जवानी का सौदा कर देता है, अपनी जवानी के 3 से 4 साल पढ़ाई में गुजार देता है, तमाम तर एक्टिविटीज अपनी मुअत्तल कर देता है, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, उनसे जो सवालात अवाम पूछ रही है, खास तौर पर वो कैंडिडेट्स जो मुतासिरीन में शामिल हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अनफॉर्चुनेटली कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, मैं दोबारा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे सामने इस तरह के एविडेंस आज आ गए हैं जिसको देखकर मुझे लगता है कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। ये मुज़हिका खेज़ है, समझ नहीं आता इस पर हंसा जाए, इसका मजाक उड़ाया जाए या इस पर रोया जाए, तनकीद की जाए। पहले मैंने बात की थी, वो आप अपने पिछले व्लॉग में मेरे देख सकते हैं। मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स दी थी और कंपैरिजन किया था कि किसके साथ क्या हो सकता है, हुआ है। इस वक्त मेरे पास एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जिसमें जो रिजल्ट्स हैं उसको देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ये तो अंधा भी बता देगा कि अच्छा ये तो कोई गड़बड़ है। मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूं, नाम के साथ डिटेल्स रखूंगा। मैं आपको इन कैंडिडेट्स के तमाम तर तफसीलात जो है, उनके रोल नंबर वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उनके नाम, बाकी जो डिटेल्स है। बट वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, या अगर उन्होंने अपना ईमानदारी के साथ काम किया है तो वो अपने सबूत सामने लेकर आए। ये ज़रा मुलाहिजा फरमाइए कि रिजल्ट्स हैं क्या। पहले नंबर पे हैं जी मोहम्मद कामरान साहब। रिटन टेस्ट में 663 मार्क्स इन्होंने लिए हैं और इनको इंटरव्यू में 62 मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 200, मतलब 1/4 तकरीबन दिए जाते हैं, और इनका स्टेटस है फेल। ये सिंध में, पूरे सिंध में रिटन टेस्ट में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले कैंडिडेट हैं। इनका अगर मवाजना किया जाए जनाब मेहताब हुसैन साहब से, मेहताब हुसैन साहब जिन्होंने रिटन में 585 मार्क्स लिए हैं, तकरीबन इनसे 80-90 मार्क्स का आपस में डिफरेंस है, ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू में 172 मार्क्स लिए हैं, तकरीबन 120 मार्क्स ज्यादा हैं, और उनको डीएसपी एलोकेट कर दिया गया है, राइट। दूसरी बात, जावेद अयूब मुगेरी साहब 641 मार्क्स लेते हैं रिटन टेस्ट में, और मुगेरी साहब को इंटरव्यू में सिर्फ 63 मार्क्स दिए जाते हैं और फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इनके मुकाबले में जावेद अख्तर साहब 605 मार्क्स लेते हैं रिटन टेस्ट में, और इंटरव्यू में 172 मार्क्स। ये उन दोनों कैंडिडेट्स जिनका मैंने जिक्र किया, उन दोनों से ज्यादा हैं, और इनको डीएसपी मुकर्रर कर दिया जाता है। तीसरे हैं अहमद खान साहब, 640 मार्क्स लेते हैं, 62 मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में। इनका मुकाबला और मवाजना अगर किया जाए हैदर अली साहब से, तो 640 के मुकाबले में उनके मार्क्स हैं 595। 600 का फिगर भी वो नहीं टच करते, और उनको इंटरव्यू में 162 मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ
200। शफीक अहमद साहब, उनको रिटन टेस्ट में 609 मार्क्स दिए जाते हैं, 609, और इंटरव्यू में जस्ट 63 मार्क्स। उनके मुकाबले में है मिस परी शेख साहिबा, जो कि 551 मार्क्स लेती हैं। 551 मार्क्स मतलब उनसे 600 का फिगर बहुत दूर है, और उनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 160 मार्क्स, ताकि बैलेंस बरकरार रहे, और उनको डीएसपी अपॉइंट कर दिया जाता है। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं उस पर आ जाऊंगा तो सारे व्लॉग का टाइम वही बातें खा जाएंगी। यहां पर आप लोग अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे के जितने ज्यादा मार्क्स रिटन टेस्ट में हैं, उतने ही कम स्कोर उसने इंटरव्यू में किया, और जिस बंदे ने जितने कम मार्क्स रिटन में लिए हैं, इंटरव्यू में उसने बहुत ज्यादा लिए हैं। हाँ, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, या ये हो सकता है कि जस्टिफाई किया जा सकता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कि जिन कैंडिडेट्स ने अच्छे मार्क्स लिए थे रिटन टेस्ट में, वो शायद उसके बाद इजी हो गए कि यार हमने तो शायद सब कुछ कर लिया है, इसीलिए वो अपने इंटरव्यू की तैयारी उस तरीके के साथ नहीं कर सके और उन्होंने कम मार्क्स लिए। जस्टिफिकेशन बनती है। इसके मुकाबले में जिनके मार्क्स रिटन में कम थे, उन्होंने और मेहनत की, ज्यादा मेहनत की, और उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन उसके साथ मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि जिस बंदे को आप लोगों ने, मोहम्मद कामरान को, यहां पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू में फेल कर दिया, वो आज सीएसएस करके सीएसएस अफसर बनकर बैठा हुआ है, ट्रेनिंग मुकम्मल करके। इसका मतलब है कि आपका मयार फिर सीएसएस से बड़ा है, मुश्किल है। हालांकि आमतौर पर तो पाकिस्तान में यही देखा जाता है कि ऐसे सीएसएस कैंडिडेट्स जो कि सीएसएस नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में का हिस्सा हो जाते हैं, या प्रोविंशियल जो सर्विसेज हैं उनके इम्तहानात पास करके चले जाते हैं। इसको भी छोड़ें। एक बात का आप लोगों को चाहिए कि आप आंसर दें, और आपको देना पड़ेगा कि आप लोगों के पास इन तमाम के जो पास हुए, जो फेल हुए, जिन्होंने कम मार्क्स लिए, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, वीडियो एविडेंस आपके पास मौजूद है, सबके इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड उठाकर पब्लिक के सामने रख दे, उसको पब्लिक कर दे। ठीक हो गया। एक और ऐसी एग्जांपल है मेरे सामने, ये दानियाल सयाल साहब हैं। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होते हैं, वहां पर तमाम सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं, और उसके बाद 150 मार्क्स उनको इंटरव्यू में मिलते हैं आउट ऑफ 200, और वो मुख्तियार कार की ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए मुख्तस कर दिए जाते हैं, डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, उनको एलोकेट कर दिया जाता है। जबकि यही बंदा जब जाकर सीएसएस देता है तो बुरी तरह वहां पर फेल होता है, बुरी तरह। 4 सब्जेक्ट्स में ये बंदा वहां पर सीएसएस में फेल होता है। टोटल मार्क्स ये 328 लेता है, टोटल मार्क्स। मतलब इंटरव्यू तो गया ना, एलोकेशन तो गई भाड़ में, आपसे रिटन ही नहीं पास हुआ। और रिटन में चलो किसी भी सब्जेक्ट में आप 1, 2, 4, 5 मार्क्स से फेल होते हैं, यार 4 सब्जेक्ट्स में आप फेल होते हैं और दूसरे इम्तहान में आप जो है ना इतना शानदार रिजल्ट दिखाते हैं, तो इससे सवाल तो रेज होंगे। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ये चाहिए कि जो भी उन पर तनकीद हो रही है, जो भी उन पर लोग सवालात उठा रहे हैं, उन सब को गलत साबित करें, उन सब के खिलाफ अपना जो उनके पास एविडेंस है वो लेकर आए और सबको गलत साबित कर दें। जाते जाते मैं 1-2 बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे नौजवानों के साथ इस तरह का जुल्म होता रहेगा? कब तक ये मिडिल क्लास लोग इस तरह की बदमाशी और बददियानती बर्दाश्त करते रहेंगे? और कब तक हमारी अवाम इस तरह के होते हुए जुल्म पर खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहेगी? हमारी अदालतों को चाहिए, हमारे जिम्मेदारान को चाहिए, हमारे हुकूमती ओहदेदारान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस जो मेरिट का कत्लेआम हुआ है इसके लिए अपनी आवाज उठाएं और गरीब के साथ, मिडिल क्लास के साथ खड़े हों और मेरिट का कत्लेआम होने से बचाएं। शुक्रिया।